वेलकम दोस्तों, मैं रितेश ड्यूटी फंडा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद यही है कि आपको मेरे बनाए हुए कंटेंट पसंद आ रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग दोस्तों HDRI की मदद से एक्सटीरियर का लाइटिंग करेंगे, डे लाइटिंग। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू कर दें। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मेरे पास ये एक मॉडल है। ठीक है, तो इसको हम लोग डे व्यू का लाइटिंग करेंगे HDRI की मदद से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है फाइल चेक कर लेते हैं। इसको मैंने क्ले में ओपन रखा है। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले हमको चाहिए HDRI। तो गूगल पे HDRI हेवन, यहाँ से दोस्तों आपको मिलेंगे HDRI फ्री। हाँ दोस्तों, फ्री में यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दो वेबसाइट हैं, HDRI हेवन और पॉली हेवन। तो दोनों सिमिलर ही हैं, दोनों पे अलग अलग HDRI मिलेंगे। आप दोनों पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे HDRIs हैं दोस्तों। मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स में यहीं से HDRI यूज़ करता हूँ। ये टोटली फ्री है। आप अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी यहाँ से HDRI डाउनलोड करिए और यूज़ करिए। इनका रिजल्ट भी अच्छा आएगा लाइटिंग का, और क्वालिटी भी 8K 16K 12K तक अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या इशू आ रहा है डाउनलोड करने में, मेरे को इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, छोटा करके यहाँ पे देखो 1K 2K 4K 8 20K तक अवेलेबल है। तो अभी हम लोग 8K का डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक सनसेट वाला एक डाउनलोड किया है, और एक पॉली हेवन से भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा अच्छा लग रहा है, कोई एक डे व्यू का देखते हैं। तो सनसेट का किया है डे व्यू में ये एक। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 4K 8K 16K तक का अवेलेबल है। तो यहाँ से भी मैं डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं। आप ये वेबसाइट आप मार्क करके रखिए। यहाँ पे डे नाइट इवनिंग आपको जिस तरह का HDRI चाहिए लाइटिंग करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे पहले हम लोग इनिशियल सेटअप जो है वो हम लोग कर लेंगे, मतलब स्टार्टिंग का। सबसे पहले हम क्या क्या चेंजेस करने हैं हम लोग देख लेते हैं। तो लाइटिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी है हम लोगों को देखना कि हमारा रिजोल्यूशन। उसके बाद मैंने यहाँ रेंडर हिडन जियोमेट्री ऑन रखा है, तो ये मैं ऑन रखता ही हूँ, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताए हुए मेरे शॉर्ट्स के अंदर। नॉइस लेवल मैं यहाँ पे 3 रखूँगा, ये मेरा एक डिफ़ॉल्ट सेटअप है। रेंडर हिडन लाइट का ऑप्शन भी दोस्तों मैं ऑन रखता हूँ, आपने मेरे पुराने शॉर्ट्स और वीडियो में देखा ही है। और डी नॉइजिंग हम लोग कोरोना हाई क्वालिटी। ठीक है, और बाकी कोई सेटिंग्स मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ, बाकी सब कुछ एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट रहेगा। यहाँ पे सीन एनवायरनमेंट में हम लोग करेंगे सिंगल मैप। इसी सिंगल मैप में हम लोग HDRI लोड करेंगे। तो इंटरेक्टिव करके हम लोग देखते हैं क्या आएगा। इंटरेक्टिव किया है, देखो ये देखो, इंटरेक्टिव में प्योर वाइट लाइट आ रहा है, क्योंकि हमने सिंगल मैप के ऊपर क्लिक करके रखा है और कोई लाइट यहाँ पे सीन में अभी अवेलेबल नहीं है। जो बेसिक शेडिंग मैंने किया है वो आपको दिख रहा है। तो लाइटिंग करने से पहले दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी क्या है, हम लोग इसको ओवरराइड कर देंगे। कौन सा है ओवरराइड? ग्रे कलर, मतलब हमारा मटेरियल ओवरराइड में हम लोग इसको ग्रे कर देंगे। ठीक है, तो कोरोना फिजिकल मटेरियल ले लेते हैं और इसको हम लोग मटेरियल एडिटर में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, वो भी इंस्टेंस। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग इसके अंदर जो कलर है इसका वैल्यू हम लोग थोड़ा डार्क की तरफ ले लेंगे, जिससे ज़्यादा वो ओवर वाइट ना दिखे। ठीक है, तो फिर इतना सेट करने के बाद हम लोग एक्सटीरियर का लाइटिंग है तो रफनेस थोड़ा कम कर देते हैं, और IOR में कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, ये चेंजेस करने के बाद प्रिजर्व में जाना है, और ये जितने भी ऑप्शन है दोस्तों इन सबको आप ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें बम्प डिस्प्लेसमेंट अगर मेरे अभी यहाँ पे दिख रहा है तो वो ऑन हो जाएंगे, वो दिखेगा हमारे ग्रे मटेरियल के अंदर भी। ठीक है, मतलब हमने ओवरराइड करके रखा है फिर भी वो हमको दिखेगा अगर मटेरियल में अप्लाई है तो। ठीक है, यहाँ पे सिंगल मैप करके रखा है इसीलिए आपको वाइट दिख रहा है। अब यहाँ से चालू होगा हमारा HDRI का सेटिंग। यहाँ पे हमको लेना है कोरोना कलर करेक्टर, नन में हमको लेना है कोरोना कलर करेक्टर। इस कोरोना कलर करेक्टर को दोस्तों हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है मटेरियल एडिटर में, इंस्टेंस लेना है। ठीक है, उसके बाद इनपुट में यहाँ पे हम लोग, सॉरी इनपुट में नहीं, यहाँ पे इसको रीनेम कर देते हैं HDRI ENV लिख के, मतलब एनवायरनमेंट। और इनपुट के अंदर हमको यहाँ पे ऐड करना है कोरोना बिटमैप। जी हाँ दोस्तों, इनपुट में कोरोना बिटमैप लेना है। ये मैंने जो HDRI उसी वेबसाइट से सारे डाउनलोड करके रखे हैं। तो यहाँ से हम लोग कोई भी एक डे व्यू का HDRI चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, रैंडमली कोई भी हम लोग ले सकते हैं। ये इवनिंग है, ये ऑटम वाला ठीक लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग ओके करेंगे, कोई सेटिंग चेंज नहीं करना है।
इसको आप ओके कर दीजिए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सीन में ये HDRI लोड हो चुका है हमारे मटेरियल एडिटर में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक जरूर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, अब हम लोग इसको करते हैं इंटरेक्टिव। क्या करते हैं? इंटरेक्टिव रेंडर हो चुका है स्टार्ट। ये देखो, बिना कोई सेटिंग के, बिना कुछ चेंजेस करे हुए कितना अच्छा प्यारा एकदम प्रॉपर लाइटिंग दिख रहा है। अब जो ओवर एक्सपोज हो रहा है छोटा मोटा, वो तो हम लोग मैनेज कर ही सकते हैं और वो कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपको दिखाएंगे HDRI के सेटिंग्स। मैं व्यू पोर्ट में ही इंटरेक्टिव कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको बताने में ईजी रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे कोरोना कलर करेक्टर के अंदर HDRI के सेटिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कोरोना बीटमैप के अंदर जाएंगे और ये जो रोटेशन डिग्री दिख रहा है इसको चेंज करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो HDRI का जो सन है उसका पोजीशन रोटेट होगा। जी हाँ दोस्तों, इसको मैं कर रहा हूँ 90। तो अब देखो मेरा सन का पोजीशन 90 डिग्री रोटेट हो गया है और वो कहाँ से आ रहा है, वो बिल्डिंग के एक तरफ से आ रहा है। देखो शेडो से आपको पता लगेगा कि वो कहाँ से आ रहा है। पहले वो, अब मैं इसको -90 करूँगा तो ये दूसरी तरफ से आ रहा है। तो रोटेशन से दोस्तों हम लोग क्या सेट कर पाएंगे, रोटेशन से हम लोग दोस्तों हमारे सन का पोजीशन, मतलब वो लेफ्ट राइट बैक कौन से डायरेक्शन में हमको रखना है, वो हम लोग रोटेशन से हम लोग सेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। रोटेशन से क्या होगा देख लो, यहाँ पे आप डिफरेंट वैल्यू आप HDRI में सेट करके देख सकते हैं कि कैसे क्या आपका सन का पोजीशन कौन सा अच्छा रहेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि सन का जो डायरेक्शन है, ठीक है, जो रोटेशन है वो आपके कैमरा के +45 और -45 में नहीं आना चाहिए। देखो ये मैंने -180 किया, सन बिल्डिंग के पीछे चला गया, ये दिख रहा है। और ये जो कटिंग है, ये देखो शेडो का कितना प्रॉपर कटिंग मिल रहा है आपको। इतना तो मतलब बिना सन एंड स्काई कोई पैरामीटर चेंज करे हुए एक HDRI से इतना प्रॉपर शेडिंग मिल रहा है आपको। ठीक है, अब मैं अगर इसको चेंज करता हूँ तो सन का डायरेक्शन वापिस वो उधर की तरफ चला गया। तो रोटेशन का क्या काम है दोस्तों, आपको पता चल गया। ठीक है, आपको अच्छा सा बढ़िया सा कोई एक सन का पोजीशन सेट करना है रोटेशन की मदद से। ठीक है, अब आएंगे हम लोग कोरोना कलर करेक्टर में। तो यहाँ पे सबसे पहला सेटिंग है ब्राइटनेस। तो इसको मैं अगर इंक्रीज करूंगा तो क्या हो रहा है, सीन मेरा ब्राइट हो रहा है। मतलब पॉइंट देखो, मैं 0.1 0.2 धीरे धीरे छोटे छोटे वैल्यूज करते हैं। तो पीछे स्काई में देखो दोस्तों आप लोग, तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। देखो HDRI हमारा ब्राइट, लाइट नहीं आ रहा है इसमें हम लाइट को नहीं बढ़ा रहे हैं, इससे सिर्फ ब्राइटनेस बढ़ रहा है, ना कि हमारा ओवरऑल सीन में लाइट बढ़ रहा है। ठीक है, और ये कॉन्ट्रास्ट क्या करेगा, सेम जिस तरह हमारा HDRI का ब्राइटनेस चेंज कर रहे थे हम लोग, कॉन्ट्रास्ट की मदद से वो कॉन्ट्रास्ट चेंज कर पाएंगे। जैसे कि आप पीछे स्काई देख पा रहे हैं, इससे लाइट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है दोस्तों। सन का लाइट जितना इंटेंसिटी से आ रहा था उतना ही इंटेंसिटी से आ रहा है, सिर्फ ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट चेंज हुआ है। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट का मैं सेटिंग डिफॉल्ट कर देता हूँ, ब्राइटनेस का सेटिंग मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सैचुरेशन की तरफ। बहुत ही सिंपल है दोस्तों ये सैचुरेशन, मतलब जितना सैचुरेशन आप माइनस की तरफ लेके जाओगे, आप ब्लैक एंड वाइट की तरफ जाओगे, मतलब जो ब्लैक एंड वाइट इन द सेंस उसमें जो ब्लू का इन्फॉर्मेशन था वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और अगर आप वैल्यू को इंक्रीज करोगे प्लस की तरफ तो सैचुरेशन बढ़ेगा, मतलब जो ब्लू का वैल्यू था वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसमें कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान है। ये तो आप फोटोशॉप भी यूज करते हो, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, ह्यू, गामा, सारे वही पैरामीटर है। तो अब सैचुरेशन चेंज करने के बाद हम लोग देखेंगे गामा। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों। गामा से क्या होगा, हमारे HDRI के अंदर जो लाइट का शार्पनेस है, मतलब लाइट का मतलब शेडो का जो शार्पनेस है और लाइट का जो इंटेंसिटी, ये बढ़ेगा और घटेगा। लाइट सॉफ्ट और लाइट हार्ड ये गामा से होगा। मैं 0.9 कर रहा हूँ तो गामा 0.9 करने से लाइट मेरा हार्ड हो गया है। हार्ड हो गया इन द सेंस बहुत शार्प लाइट जनरेट हो रहा है और जिसकी मदद से मेरे शेडोज भी शार्प क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर HDRI में आपको शार्प लाइटिंग चाहिए तो आपको गामा का वैल्यू डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर सॉफ्ट लाइटिंग चाहिए, आपको शेडोज ब्लर करने हैं, तो गामा का वैल्यू इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब 1.1, 1.2, 1.5। आप जितना गामा का वैल्यू इंक्रीज करोगे उतना सीन में आपके शेडोज ब्लर हो जाएंगे। मतलब अगर जैसे कि सन साइज आप बड़ा कर दे तो शेडो ब्लर हो जाता है, सेम यहाँ पे भी वही फंडा है। गामा इंक्रीज किया, देखो सारे शेडोज ब्लर हो गए।
ये एक ओवरकास्ट लाइटिंग जैसा हो गया। HDRI आपका डे का ही है, लेकिन सिर्फ गामा का वैल्यू चेंज करने से ही आपका एक पूरा अलग सीन जनरेट हो सकता है। और फिर मैं अगर एक्सपोजर को इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा, सन में इंटेंसिटी बढ़ेगा। ये ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट नहीं है दोस्तों, ये सन में इंटेंसिटी मतलब HDRI में इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा एक्सपोजर की मदद से। HDRI में ये इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो मैंने गामा यहाँ पे बढ़ा के सॉफ्ट लाइटिंग कर दिया और एक्सपोजर बढ़ा के उसका ब्राइटनेस बढ़ा दिया, सन का इंटेंसिटी बढ़ा दिया। तो देखो एक ये सॉफ्ट लाइटिंग, ओवरऑल एक सॉफ्ट लाइटिंग क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर को आपको साथ में यूज करना है, जिसकी मदद से आप ट्विक करके एक अच्छा बेहतरीन लाइटिंग सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को मैं अभी वापस डिफॉल्ट कर देता हूँ। ठीक है, गामा और एक्सपोजर के बाद हम आएंगे टेम्परेचर में। ठीक है, टेम्परेचर मतलब क्या, देखो दोस्तों आपने लाइट में यूज किया ही होगा। टेम्परेचर में इसको जितना इंक्रीज करूंगा, ठीक है, तो इसमें HDRI का एक वार्म लाइट इफेक्ट आएगा। 8500 मैंने इंक्रीज किया है तो क्या हो रहा है, वो HDRI मेरा वार्म फील दे रहा है, वार्म लाइटिंग आ रहा है, ऑरेंज टिंट ऐड हो रहा है। जितना टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ सीन में ऑरेंज टिंट ऐड हो रहा है, और जितना मैं इसको कम करूंगा वो कूल मतलब ब्लू की तरफ जाएगा। जैसे ही मैंने इसको 4000 किया, कूल हो गया, और डिफॉल्ट वैल्यू में वो जो न्यूट्रल है वैसे। अगर इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो वार्म होगा, घटाएंगे तो कूल मतलब कि ब्लू ऐड होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही मिलजुल के इतने ही वैल्यूज, इतने ही पैरामीटर है जिससे आप एक HDRI की मदद से एक बहुत ही अच्छा सा डे लाइटिंग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, HDRI जैसा था वैसा ही है, सिर्फ मैंने आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखा दिए और सीन देखो आप कितना अच्छे से लाइट हो रहा है। अब इसमें आपको प्रॉपर लाइट मटेरियल करना है, शेडिंग करना है और आपको रेंडर कर देना है। अभी तक दोस्तों अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए, वहां पे मैंने HDRI की मदद से इंटीरियर में भी एक शॉट का लाइटिंग किया है, वो देखिए आप। तो वहां पे आपको आइडिया लगेगा कि मैंने HDRI की मदद से कैसे इंटीरियर में लाइट किया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग नेक्स्ट एक वीडियो के साथ आएंगे जिसमें मैं HDRI की मदद से इवनिंग लाइटिंग करूंगा, वो भी सन की हेल्प लेकर। सन एंड स्काई की जगह हम लोग यूज करेंगे ओनली सन, और स्काई की जगह HDRI। तो एक इवनिंग टिंट कैसे बेहतरीन बनेगा वो हम लोग देखेंगे इसके अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।